Hey guys, what's up? Hope you guys are doing great. Welcome back to my channel. For all you people who are really interested of getting into BBA at Christ University, today I have a current student who is currently pursuing her BBA, which is BBA in Finance and Economics from Christ University Yashwantpur campus. Guys, I'm going to have a very candid conversation with her and we will uncover each and everything of her journey, from why did she choose Christ, why this particular specialization, what is she liking, what is she not liking, how did she really prepare for Christ, and every question that you usually might have in your mind. I will try asking her and I will start getting all the answers from her. Soumya Talwar, thank you so much for being a part of this, and thank you so much for volunteering to agree to come on this. I know you are in your vacation, Diwali vacation, right? Soumya, I want you to introduce yourself, and then we'll take it from there. Go ahead. Okay, so I'm Soumya. I'm from Haryana and I belong from a business family. So I'm very much interested in BBA. That is why. Okay, that's great. So Soumya, like all the way from Haryana now to Bangalore, how when you were like 1 year back, how did you decide कि यार Christ ही जाना है? Like I'm pretty sure there would have been so many colleges specifically in the north and the Haryana belt as well. तो कैसे decide किया that why you want to go to Christ only? Because Bangalore is also a hub, right? It's an IT department and there's a lot of entrepreneurs. I get to know so much and I've also gotten so much opportunities there in Bangalore. So what happened is the top colleges I look for BBA is SRCC, DU, CRI, Symbiosis, Narsi Munji. Mainly these were the colleges of BBA, right? सो व्हाट हैपन इज मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी फ्रॉम CUET का मैं फॉर्म भर नहीं पाई थी बिकॉज आई स्टडी फ्रॉम ICISI बोर्ड तो उसमें क्या था कि मेरी प्रोफाइल में वेरिफिकेशन जब करानी होती है सो आधार कार्ड और उसमें DMC में बहुत प्रॉब्लम आई थी टू वेरीफाई तो मैं CUET का फॉर्म भर नहीं पाई थी सो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन इज क्राइस्ट सिम्बॉयसिस एंड नासिमुझे ऑफ कोर्स ठीक है सो व्हाट हैपन इज क्राइस्ट में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इन अप्रैल में मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे उसके 10 अराउंड 10 डेज 10 to 15 डेज मेरा क्राइस्ट का पेपर एग्जाम था सो मैं गई एग्जाम दिया और लकली वो अच्छा चले गया और मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा मैं उसके ऑब्वियसली जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया मैं वेकेशंस के लिए भी चले गई थी तो मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ही पढ़ा होगा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था मैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही थी ठीक है तो मैंने दिया आराम से काम नहीं किया और मैं कार में मोस्टली पढ़ी थी कि जब जाते जाते रास्ते में चलो 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी पढ़ा आपके चैनल से भी मैंने पढ़ा इंटरव्यूज की थोड़ी वीडियोस देख ली तो बहुत अच्छे से फिर मैंने प्रिपेयर कर लिया था 2-3 दिन में ठीक है थोड़ा था मुझे कॉन्फिडेंस मेरा ऑब्वियसली लो था बिकॉज मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ी हूँ ज्यादा कुछ मुझे इतना था नहीं आइडिया ठीक है मैं गई दिया मैंने एग्जाम तो वो ओके चले गया था मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि हाँ हुई ही जाएगा बट मेरे कुछ दोस्त थे वो भी मेरे साथ ही थे तो वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ बहुत ही अच्छा गया है बहुत अच्छे से हो गया ठीक है हो गया उसके बाद इंटरव्यू का टाइम आया मैं इंटरव्यू मेरा जो सेंटर बना वो दिल्ली एनसीआर प्राइस दिल्ली एनसीआर में मेरा इंटरव्यू था मैं गई बहुत कॉन्फिडेंटली गई इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे मेरा जब इंटरव्यू उन्होंने मुझसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे इंट्रोड्यूस और वो थोड़ा इनफॉर्मल था फॉर्मल मुझे लगा कि हाँ ठीक है पूरा फॉर्मल हो गया मैं पूरा प्रिपेयर करके गई थी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बोलना है ऐसे पूछेंगे तो ऐसे बोलना है कि कुछ भी मोड़ करके बोलेंगे तो मुझे एकदम परफेक्ट आंसर देना लेकिन वो मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग था वो काफ़ी इनफॉर्मल था ठीक है तो उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछा कि हाँ ठीक है आपको बैंगलोर ही क्यों आना है पहले इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है आपका सब कुछ ठीक है ग्रेड्स वगैरह ओके है तो आपको स्पेसिफिक बैंगलोर ही क्यों जाना है वाई नॉट दिल्ली एनसीआर कैंपस वाई नॉट पुणे रवासा कैंपस आपको बैंगलोर में ही क्यों जाना है दिल्ली क्योंकि क्लोज है मेरे स्टेट से तो आप दिल्ली क्यों नहीं प्रेफर करते हो तो बैंगलोर मैंने उनको यही रीज़न बोला कि वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आई गेट टू लर्न सो मच एंड ऑब्वियसली बैंगलोर टॉप पे है Exactly. तो फिर मुझे बैंगलोर जाना है आई वांट टू लर्न दैट तो बस यही हुआ बेसिक उन्होंने फिर नॉर्मल ऐसे पूछा कि फैमिलीज बैकग्राउंड्स क्या है ये वो और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ही तुम्हें क्यों करना है व्हाई वांट यू चूज BBA जर्नल कोर्स एज मेनी ऑफ देम टू तो उसमें मेरा रीज़न यही था बिकॉज मुझे फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऑल्सो आई नो दैट फाइनेंस लिटरेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और फाइनेंस को मोस्ट पीपल क्या है कि अकाउंट से कंपेयर करते हैं जिनसे भी मेरी बात हुई है कि हाँ आई एम डूइंग दैट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कोर्स स्पेसिफिक
a part of the BBA. So everyone said that it's okay, finance is related to accounts, your accounts will be strong. But no, accountancy is a different concept and finance is a different concept. I'm interested in finance, right? So per se in schools, no one teaches us how to what finance is, how to invest. Not this stuff is not there. In commerce, maybe what we study is business studies, economics, accountancies, but finance, no one talks about it. And I really want to learn that. I want to grow. That's why I कोई तो just. कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर रिजल्ट आया, क्या बना रिजल्ट में? हाँ, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। आओ। लकीली हो गया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। सो और बाकी जो बहुत कॉन्फिडेंस से थे कि हाँ हमारा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, क्योंकि दो तीन दोस्त थे मेरे, उनका नहीं हुआ और वो पूरे कॉन्फिडेंट कि हमारा तो हो ही जाएगा। ठीक है, उनका नहीं हुआ। एज लाइक मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट थी भी नहीं कि हाँ हो जाएगा, मैं तो डाउटफुल ही थी। इंटरव्यू के बाद भी मैं तो डाउटफुल थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, एग्जाम थोड़ा ओकेश गया था, तो मैं थोड़ा फिर भी था, मुझे डाउटफुल थी मैं, यार होगा नहीं होगा, क्या सीन रहेगा। तो मुझे ऑब्वियसली डाउटफुल था। जब फिर इंटरेस्ट जो रिजल्ट आया तो उसमें मेरा हो गया। आई ग्रेट। वाज लाइक वाओ। और वेरी। मुझे मेरे रात के 12 अराउंड 12-12:30 तब देखा रिजल्ट अपना। एंड आई वाज, मैं तो शॉक हो गई। मैंने सबको दिखाया कि हो गया। एडमिशन हो गया मेरा। फिर उसके बाद फिर सिम्बायोसिस एनालिसिस वगैरह फिर किया कि नहीं किया? फिर सिम्बोयसिस पहले मैंने देखा, कंपेयर किया कि क्राइस्ट पे, तो उसमें रैंकिंग सिम्बोयसिस की कम आ रही थी। नार्सी मुंजी पहले था, डीयू वगैरह था रैंकिंग, आईएम्स के बाद डीयू, देन क्राइस्ट, नार्सी मुंजी, देन सिम्बोयसिस। और सिम्बोयसिस का फिर मुझे ये लगा कि अगर वो ऑलरेडी नीचे है, उस पर से आई एम नॉट गेटिंग दैट बीबीए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कोर्स। अब मुझे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ही जाना था, अब समझ। मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो फिर मैंने उसका भरा रखा था। और बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरा प्राइस में होगा या नहीं, तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस ऑब्वियसली एप्लीकेशन वगैरह भर रखे थे, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया था। फेयर इनफ। मैं दैट्स श्योर। आई थिंक जो आपने एक बात बोली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो इज बहुतों को लगता है कि यार फाइनेंस इज इक्वल टू अकाउंट्स व्हिच आई थिंक इज नॉट ट्रू। अ लॉट या टाइम come to me also for my personal guidance and doubting, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि नहीं भाई, accounts is different, finance is अकाउंट्स। different, even economics is different. So I'm glad that you had that clarity from before and glad that आपने BBA finance and economics ही करना था, आपको वही कोर्स मिल गया. Now the next question हाँ in my mind is, जब आप obviously रिसर्च कर रहे होगे क्राइस्ट, आपने बोला आप मेरी वीडियोस देख रहे थे, इंटरव्यूज का वो देख रहे थे, सेशंस वगैरह का ये सब कुछ, आपने डिसाइड किया कि BBA इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स करनी है. दिस वाज बीइंग ऑफर्ड इन यशवंतपुर कैंपस. ये सेंट्रल कैंपस. हम्म अब यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जाना है तो सेंट्रल कैंपस ही जाएंगे वरना किसी और कैंपस में नहीं जाएंगे. सो हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ कि यार यशवंतपुर कैंपस ठीक है मैं जाऊंगी? हाउ डिड यू डू गो अबाउट ऑल ऑफ दैट? बस मेनली मेरा था कि मुझे कंफर्ट जोन अपने होम टाउन से तो निकलना है। यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो बैंगलोर इज़ अ वेरी गुड प्लेस, और बैंगलोर मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो यशवंतपुर मेरे लिए ओके था, बिकॉज मैंने सेंट्रल में रिसर्च की, तो ऑब्वियसली सेंट्रल को इज़ द टॉप वन, ठीक है। तो वहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब मैं गई वहाँ पे, सेंट्रल कहीं गई मैंने, जब इवेंट्स वगैरह कुछ भी थे, तो जब मैंने देखा वहाँ पे एटमोसफेयर, तो आई ठीक, मुझे लगा कि यार यशवंतपुर जो भी मिला है अच्छा मिला है। तो मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, यशवंतपुर इज ओके, इट्स 50-50% कि हाँ इसमें नॉर्थ का भी क्राउड रखा हुआ है, साउथ का भी क्राउड, इट्स अ बैलेंस क्राउड। ठीक है, ऊपर से द डिसिप्लिन एंड ऑल, इट्स मेनली फोकस फॉर द एसपीएम। ठीक है, सेंट्रल में मेरा कोर्स नहीं था, तो वो आई ठीक थिंक है मुझे। स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यार हर कोर्स हर कैंपस में अवेलेबल ही नहीं है. सो हाँ, जैसे अब वो स्पेसिफिक एसबीएम के लिए बन रखा है यशवंतपुर कैंपस। वहाँ पे इतनी ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो मुझे यशवंतपुर में मिल पा रही है। एक और चीज आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल टू द स्टूडेंट्स इज कि यार हर कैंपस में रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सेम ही है. ऑब्वियसली लोकेशन इज डिफरेंट, क्राउड इज डिफरेंट, नंबर ऑफ पीपल आर डिफरेंट. जैसे सेंट्रल कैंपस इज फिल्ड विद पीपल. किंगेरी कैंपस में पूरी रिजॉर्ट वाइब आती है बिकॉज दैट्स टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. तो हर कैंपस के आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हैं, विच यू नाउ शुड टेल मी कि यार यशवंतपुर की आपको दो बेस्ट बातें क्या लगी और दो गंदी बातें क्या लगी? हाँ, बिकॉज द दुपट्टा इज कंपल्सरी, केंगेरी में नहीं है, और वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। ओके. यशवंतपुर में यू हैव टू कैरी योर दुपट्टा एवरी सिंगल टाइम। ओके. तो ये रूल, ये जो मुझे नहीं इतना, और ठीक है, वो बीबी के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि हाँ प्रॉपर डिसिप्लिन वगैरह और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ठीक है, फोकस है वो। एंड तो अच्छा मुझे क्या नहीं अच्छा लगा। अच्छा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और वो ओके. फोकस है बिजनेस से, एसबीएम बीबीए पूरा प्रॉपर बन रखा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, आई थिंक 8,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे कैंपस में। तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज वो मिल जाती हैं। बाकी सेंट्रल में बहुत लोग ज्यादा compete कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक एक बच्चे को ध्यान में रख के उसको पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और इट्स नॉट वेरी पॉसिबल। करेक्ट.
ठीक है, तो वहाँ पे एक एक बच्चे में यशवंतपुर में दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. Got it. So now, Soumya, like it's been, I think, 3-4 months that you moved from your hometown to Bangalore. तो अभी तक वो just been like the best memory. क्या ऐसा किया है जो आपको लगा है मजा ही आ गया, मतलब moving all the way from Haryana to Bangalore, it was worth it. Yeah, I actually interact with a lot of people. तो मेरे कुछ साउथ के भी दोस्त वहाँ पे लैंग्वेजेस मैंने बहुत सीख लिए हैं. वो मुझे फर्स्ट जब हमारा लेक्चर लगा तो वो कन्नड़ा का था. कन्नड़ा वाज रियली फन. तो वो सीखने को मिली. बाकी मराठी, मलयालम, वहाँ बहुत तरीके के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस चलती हैं, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड हाँ, वहाँ पे घूम कर मतलब एक्सप्लोर किया पूरा बैंगलोर, चर्च स्ट्रीट, कोरमंगला. तो हाँ, वो अच्छा लगा, Okay. बहुत अलग लगा. And what do you do on the weekend? वीकेंड्स वीकेंड्स यार एक्चुअली क्वाइट बिजी रहती है क्राइस्ट में, बिकॉज तुम्हें सैटरडे तक तो सैटरडे इज Half. हमारा, हाँ, तो कॉलेज रहता ही है, Yes. तो एक संडे मिलता है. थर्ड सैटरडे हमारा ऑफ रहता है, बट वो भी यार ऐसे ही चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता. तो संडे मेनली हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, या बट हाँ, कुछ वो भी मीटिंग्स वगैरह होती है. अगर तुम क्लब्स में हो तो कुछ काम वगैरह होता ही है, तुम हम इतना मेंटली फ्री नहीं रह पाते जब तुम क्राइस्ट में हो. तो Got it. हाँ, क्लासेस कितने बजे से कितने बजे on normal weekdays? फ्रॉम 10 मॉर्निंग to till 4. Okay, and in between you have 1 hour of lunch break, right? Yeah. And I know that Christ University Yeshwanthpur campus has hostels and बाहर भी बहुत सारे PGs हैं, मैंने ये सब cover भी किया है. But just ask you, where are you staying? I personally living in PG and I prefer also living in PG too, because hostel. भी रहते होंगे. क्या? आपके बैचमेट्स हॉस्टल में भी रहते होंगे? Yes, of course, but the hostel is very strict. Yeah, वो तो definitely है. I keep in my videos. Now, next question that I had is that, see, the course that you went for, which is BBA in Finance and Economics, इसकी फीस है around 2,60,000, which is not less. So, do you think that money was a matter of concern when you were making this decision कि नहीं? A little concern, हाँ ठीक है था, लेकिन द बैलेंस बिटवीन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है. तो व्हेन आई फोकस ऑन फाइनेंस or I only focus on economics, that doesn't make any sense. But when I'm getting both finance and economics now, that makes sense. Okay, fair enough. Are you getting it? Okay, now I'm just thinking कि मुझे बच्चे क्या क्या डाउट्स पूछते हैं which I want कि आप आंसर कर दो उनके लिए. How much money do you think you're spending per month there? Around 8,000. Around? I'm spending around 8,000, 7 to 8K. 1,000, and this is not inclusive of your PG, the money. आपने मतलब PG को भी हाँ, obviously. your PG. My PG is not included. How much are you paying to your PG? Around 17K. Okay, so around 17K is what you're paying to the PG that takes care of almost everything, your food वगैरह ये सब, and 8,000 is what you're spending. So approximately 20 to 25,000 rupees per month is what you're spending, correct? Great. Okay, now again rewinding back to last year's time when you were preparing. I want you to go in depth because अभी जो भी लोग ये बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, they are all in the phase of preparation for entrance tests or for CUET, for interviews, for micro presentations, for skill assessment. तो आपने मतलब जितना भी किया, I know you said that आपने boards के बाद थोड़ी सी छुट्टी ली फिर करना चालू किया, but what did you do exactly in that time? I would want you to go in detail, मतलब my videos, my sessions, all of those things also भी बता दो, so that जो भी लोग last moment भी देख रहे हैं उनको भी लगे यार we also can do it, because आपने ज़्यादा prepare नहीं किया but you still were able to crack it. तो यार यू कैन स्टडी, मतलब स्टडी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, स्पेसिफिक क्राइस्ट के लिए भी मिल जाएंगे, सिम्बॉयसिस के लिए, वॉटेवर. तो थोड़ा रिसर्च करा मैंने, मुझे कुछ फ्री में कुछ मटेरियल्स मिल गए, मैंने वो स्टडी किया. फिर चैट जीपीटी, एआई टूल्स बहुत यूज़ करे कि हाँ उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है आने की, कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह. और लकली वो क्वेश्चंस आ भी गए थे. Yes, that's it. तो मैंने ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया कुछ क्वेश्चंस वगैरह और सीधा कर दिया, हाँ ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ इसका आंसर यही होने वाला है. Okay. तो मेरा लक ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही था, तो वो क्वेश्चंस आ गए. और हाँ ठीक है, बट आई थिंक जो मेन तुम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो जितना ज़्यादा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हो, बिकॉज क्राइस्ट इज लुकिंग फॉर कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे, और either that person can adjust in that environment or not, because Christ is not meant for everyone. That's true because of the strictness Yeah. and all of those things. हाँ. It's so true. No, that's good. I think that is what will help people. Again, for those who don't know,
Guys, I also have my interview preparation 101 where I individually take mocks of students and mentor Yes, guide them. So preparing for each of their every answer. Like जैसे आपसे पूछा था कि why do you want to move to Bangalore when you can already study in Delhi? So all of these things, I prepare students because I know at Christ interviews play a huge role. मतलब the way that you present yourself, the way that you talk, yeah, the way that you answer each and every question, वो बहुत बड़ा decider होता है whether you're going to get selected or not. आप ये किसी से भी पूछ सकते हो exactly. एट प्राइस, तब भी ये वैलिड था, अब के बच्चों के लिए भी इट्स वैलिड दैट इंटरव्यूज आर द मेक और ब्रेक. तो अगर फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग एंड यू आर कंफ्यूज वेयर टू गेट स्टार्टेड, on my channel I've already put out all the free resources which Soumya was talking about. So which entrance test, how do you need to prepare, what are the free resources, free material, you can get all of those things. And for interviews I will be putting the link in the description below for my interview preparation 101, so you can definitely check that up and see me as soon as possible for your mock sessions. Soumya, I want to continue and I want to ask you more, okay? You said that weekends where you have gone to Koramangala, you've gone to Church Street. तो बेस्ट क्या लगा यार? चर्च स्ट्रीट अच्छी थी, बट हाँ ऑब्वियसली आई कॉन्ट, मैं पूरा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई. चर्च स्ट्रीट बहुत बड़ी है, तो एक दिन में तो तुम चर्च स्ट्रीट नहीं पूरा घूम सकते हो. मैं एक ही बार ही गई थी चर्च स्ट्रीट, तो बट हाँ इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अच्छा था. And चर्च स्ट्रीट में ये होता है कि यू कैन, Rameshwaram, तुम चर्च Rameshwaram. रामेश्वरम, या ऑब्वियसली रामेश्वरम डोसा, सो Yes. फेमस. So you go. You should do that. You should do the truffles. मतलब these are OG things. अब अपनी list बनाओ. You should quickly once you're back to Bangalore, you should keep doing. Great. Just wanted to check on yaar, what kind of committees have you joined at Christ? मतलब आपका how do you keep yourself busy like other than classes? मतलब 4 o'clock तक तो classes हैं, but obviously for a Christ it doesn't end at 4. They keep doing multiple events and activities. तो आप क्या करते हो? सो आई एम एन एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, तो वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करके जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, आई एम इन स्पॉन्सरशिप कमेटी, Okay. राइट. सो कनेक्शंस वगैरह बनाने. अब वैसे ही जैसे मैं चर्च स्ट्रीट घूमी थी, तो जैसे ही वहाँ पे तुम चलते हो या बैंगलोर जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हो, तुम्हें कोई भी फाउंडर मिल जाता है, जैसे भी तुम, बस तुम्हें नेटवर्क करना होता है. व्हेन यू टॉक यू गेट टू नो सो मच फ्रॉम दैट पीपल. Yeah. ठीक है, तुम चलते चलते किसी भी फाउंडर से मिल रहे हो, यू डोंट नो दैट ही इज अ फाउंडर ऑफ समथिंग. Yes. तो पर्सनैलिटी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो हम स्पॉन्सर, तो मैं चाहती हूँ और ट्राई करती हूँ कनेक्ट करने से कि हाँ इससे करो बात, और व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट कैन आई लर्न. सो बैंगलोर में वैसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. ऑल्सो द कॉफी वेव, Yes. सो मच देयर. No, that's so true. Bangalore, I think what you said about the founder thing is very true. You will be walking, you wouldn't even know, but there'll be some हाँ एग्जैक्टली. big company, and that's a very Bangalore thing, which is good. Yeah, so I'm glad. I mean, you've just been there for limited time. You reached out, and I was like, "Chalo, yaar, आपके साथ, let's shoot this," and I'm pretty sure it'll be beneficial. So thank you so much, Soumya, for taking out time, to do this, and hopefully we'll connect soon. जब आपका अभी तो just been 3-4 months, but maybe we can continue doing this series maybe 1 year down the line, 2 years down the line, कि लोगों को पता चलता रहे of your experience, your learning. but जब आप second year में जाते हो, जब आप third year में जाओगे, that'll be great. And I'll try connecting with more students from Christ so that I can do this across courses and everything like that. Thank you so much, Soumya, and I wish you all the best and see you super soon. थैंक यू, श्योर, आई एम सो ग्रेटफुल. Take care, guys. बाय. Bye. In case you haven't checked it out, please check the link in the description below for my personal sessions. Do like, share, comment, subscribe, and I'll see you all with another video. Take care, guys. Bye.